Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. So, in previous lecture, we have started measures of central tendency and measures of dispersion. उसमें I think up to point number 19 we have completed. Point number 19 तक हमने complete किया था, बराबर है ना? तो चलो point number 20 onwards we need to complete now. Okay, क्या point number 20 है बोलो? Properties of arithmetic mean. प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पूरा ब्लैंक है ना उसके नीचे. चलो कितने प्रॉपर्टीज है एएम के? 4. देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एएम. राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट लिख रहे हो क्या? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, देन देयर अरिथमेटिक मीन THEIR, their AM is that observation only. That observation only जो रिपीट हुआ है, बराबर है ना? फॉर एग्जाम्पल AM ऑफ 25, 25, 25, 25, 25 इज बोलो 25. फिर वो 25 कितनी बार भी आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. AM of 25, 25, 25, 25 is 25. Next, AM of 36, 36, 36, 36, 36 डॉट जितनी बार लिखना है लिखो. is क्या रहेगा आंसर बोलो? 36. That means if all observations are same, their AM is that observation only. In fact उसका GM भी वही रहता है, HM भी वही रहता है, आपको पता ही है. करेक्ट और नॉट? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था AM का. सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशंस. लिख रहे हो बच्चों? सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM, फ्रॉम देयर AM इज ऑलवेज, बोलो मेरे भाई, 0. दैट इज समेशन ऑफ x माइनस AM. दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का आंसर रहता है 0. का आंसर रहता है बोलो 0. समेशन ऑफ x माइनस AM, दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का आंसर क्या रहता है? 0. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM विल ऑलवेज बी 0. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM विल ऑलवेज बी 0. ओके, ऐसे लिख देना. 2, 3, 5, 8, 12. ये कितने ऑब्जर्वेशन है बच्चों? 5 है या नहीं है? ओके, टेल मी अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा क्या आएगा? 2 + 3 + 5 10 कितना आता है? 36 आता है क्या? AM ऑफ डेटा 6 है क्या बताओ? AM ऑफ डेटा 6 है. कैसे फाइंड किया है 6 बोलो? 30 डिवाइडेड बाय 5. वेदर AM ऑफ डेटा है 6. एक काम करो, अब x की वैल्यूज बताओ मुझे वापस एक बार. 2, 3, 5, 8, 12. एंड कैन यू टेल मी वैल्यूज ऑफ x माइनस एक्स बार? 2 - 6 कितना आता है? -4. 3 - 6 -3. 5 - 6 -1. 8 - 6 2. 12 - 6 6. एंड इसका टोटल करोगे तो इट विल बी 0. समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का टोटल 0 आया क्या? इस बार 0 आया या हर बार ही 0 आता है? कोई भी ऑब्जर्वेशंस ले लो, कितने भी ऑब्जर्वेशंस ले लो, उसका AM फ्रैक्शन में आने दो. करेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM इज ऑलवेज 0 एज AM इज मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर. एज AM इज मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर. मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर रहेगा तो कुछ ऑब्जर्वेशंस AM से बड़े रहेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस AM से छोटे रहेंगे, तो सम ऑफ डेविएशन 0 आ जाएगा बराबर. सम ऑफ डेविएशन 0 बराबर आ जाएगा. ये सेकंड प्रॉपर्टी था AM का. थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहे हो क्या बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी ओके था AM इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. चेंज ऑफ ओरिजिन या उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. चेंज ऑब्लिक शिफ्ट ऐसे लिख देना. AM इज अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज बाय बोलो चेंज इन स्केल. अच्छा, चेंज इन ओरिजिन मतलब होता क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट टू ऑब्लिक फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन. सारे ऑब्जर्वेशन में समझो हमने 15 15 15 15 ऐड कर दिया तो इट्स अ चेंज ऑफ ओरिजिन. या सबसे मान लो 25 25 25 डिडक्ट कर दिया तो दैट इज ऑल्सो चेंज ऑफ ओरिजिन.
बट सबको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, सारे ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन स्केल। क्या बोलते हैं? चेंज इन स्केल। तो एम इज अफेक्टेड बाय बोथ। तो इधर लिख देना नीचे, इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हम बोलो क्या रहेगा? ए इंटू एक्स की जगह क्या लिखो? ए एम ऑफ एक्स प्लस बी इंटू बोलो ए एम ऑफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कोई इक्वेशन में चेंज हुआ क्या बच्चों? कुछ भी नहीं, सीधा सीधा x की जगह एम ऑफ एक्स आया एंड y की जगह ए एम ऑफ वाई आया। बट यही अगर रेंज के लिए होता, एमडी के लिए होता, एसडी के लिए होता, क्यूडी के लिए होता, तो ऐसा करते क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि दैट इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन स्केल, नॉट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो लिखा आपने। और एक लिखो यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन हम बोलो क्या रहेगा फॉर्मूला? ए एम ऑफ वाई इज इक्वल टू बोलो मेरे भाई ए प्लस बी इंटू am of x. In short, whatever is the linear relationship between x and y, same relationship will be applicable for am of x and am of y also. Same relation will be applicable for am of x and am of y also. याद रहने का चांस है क्या ये? तो कल जाके आपको अगर कोई बोल रहा है कि इफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 40 एंड am ऑफ x इज 3, फाइंड am ऑफ y, तो सीधा सीधा आप जो इक्वेशन दिया था उसमें x की जगह am ऑफ x डाल दो, y की जगह am ऑफ y डाल दो, राइट, एंड इक्वेशन सॉल्व कर दो। यस और नो? राइट, आर यू गेटिंग दिस? तो एंड इफ अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा या y इज इक्वल टू और कुछ रहेगा, बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ लीनियर इक्वेशन। सीधा सीधा x को am ऑफ x एंड y को am ऑफ y से रिप्लेस कर दो। इज दैट क्लियर? एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। याद है क्या आपको? कंबाइंड am ऑफ टू ग्रुप्स का फॉर्मूला बताओ क्या है? कंबाइंड am ऑफ टू ग्रुप, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं। हाँ बोलो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसका लॉजिक क्या है? n1 x1 बार क्या है बच्चों? इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट ग्रुप। n2 x2 बार क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकंड ग्रुप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर n1 प्लस n2। करेक्ट और नॉट? सो दिस कंबाइंड am ऑफ टू ग्रुप्स। अच्छा, कंबाइंड am ऑफ थ्री ग्रुप्स बता पाओगे क्या बच्चों? कंबाइंड am ऑफ थ्री ग्रुप्स बता पाओगे क्या? हाँ बोलो क्या है? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। दिस कंबाइंड am ऑफ थ्री ग्रुप्स। कंबाइंड am ऑफ थ्री ग्रुप्स, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 इज कंबाइंड am ऑफ थ्री ग्रुप्स। करेक्ट। अच्छा, कंबाइंड मीन ऑफ 10 ग्रुप आया तो प्रॉब्लम है कि आपको कुछ? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अप टू n10 x10 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू n10। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अल्टीमेटली लॉजिक यहाँ पे वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 1 प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 2 प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 3। तो ये टोटल कर दिया, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल ग्रुप आ गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल द ग्रुप n1 प्लस n2 प्लस n3। ज्यादा है दिमाग में कुछ? सो दीज आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ am। एक बार वापस पढ़ोगे कि ऑल फोर प्रॉपर्टीज। चलो, पहला प्रॉपर्टी क्या था? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देयर अरिथमेटिक मीन इज दैट ऑब्जर्वेशन ओनली। सेकंड, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर am विल ऑलवेज बी 0। थर्ड, am is affected by change of origin as well as by change in scale। and last, फॉर्मूला ऑफ या कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। चलो, पॉइंट नंबर 21 करना है बच्चों सॉल्व। है क्या कुछ इंटरेस्ट? नहीं। कितने पॉइंट्स है इस चैप्टर में? 132 करना है क्या सब सॉल्व? नहीं। अब 132 में 132 नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। अब 132 में से एक पॉइंट था ये प्रॉपर्टीज ऑफ am, बट आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या कवर हुआ। ओके, इफ x1 बार इज 80, x2 बार इज 120, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी दिया हुआ है आपको, फाइंड n1 इज टू n2। करना है सॉल्व फिर। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, पहले शॉर्टकट देखेंगे और फॉर्मूला से भी देखेंगे। अच्छा, मुझे बताओ x1 बार कितना था, प्लीज बताओ मुझे। शॉर्टकट बताता हूँ पहले, x1 बार कितना था? 80। x2 बार कितना था?
120। सबसे पहले तो याद रखो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इन दोनों के बीच में ही कहीं तो रहता है, तो इन दोनों के बीच में कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 103 है ना बच्चों। तो बताओ ये डिफरेंस कितना है, 23, एंड ये डिफरेंस कितना है 17। तो n1:n2 का रेशियो आएगा 17:23। क्या आएगा 17:23। क्या करने का समझा, क्या कंबाइंड एम दोनों मीन के बीच में लिखने का। फिर इधर का डिफरेंस देखने का मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड कंबाइंड एम, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप एंड कंबाइंड एम का डिफरेंस देखने का। वो डिफरेंसेस क्या क्या है 23 एंड 17। तो n1:n2 का रेशियो क्या आएगा बोलो 17:23। अब एक काम करते हैं, ये शॉर्टकट छोड़ो, हम अपने फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, चलेगा क्या। चलो बोलो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 103 है क्या, इज इक्वल टू n1 x1 बार। तो n1 तो हमें पता नहीं है, x1 बार 80 है, प्लस n2 x2 बार। तो n2 इंटू x2 बार इज 120 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सही है क्या, चलो बोलो इज इट 103 n1 प्लस 103 n2 इज इक्वल टू 80 n1 प्लस 120 n2। सही है क्या। अब बोलो 103 n1 माइनस 80 n1 इज इट 23 n1 इज इक्वल टू 120 n2 माइनस 103 n2 कितना आता है बोलो 17 n2। तो बोलो n1 डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 17 डिवाइडेड बाय 23। देयरफॉर n1 इज टू n2 इज इक्वल टू 17 इज टू 23। फॉर्मूला से सेम आंसर आया कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, कंबाइंड एम इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वो फॉर्मूला से हमने n1 इज टू n2 फाइंड कर दिया एंड आंसर आया 17 इज टू 23। आंसर आया 17 इज टू 23। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में, 17 इज टू 23 इज आंसर। नेक्स्ट, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज am, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज am। ऐसे लिख देना पूरा, अरिथमेटिक मीन लिख रहे हो क्या मेरे भाई। फॉर ओपन क्लास इंटरवल बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन। समझा क्या आपको, ओपन क्लास मतलब क्या, जिसमें एक क्लास ऐसे रहता है लास्ट में, लाइक लेट से 30 एंड अबव, कैसा होना तो ओपन क्लास है वो, या पहला वाला क्लास है समझो बिलो 10 ऐसा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज डेटा विद ओपन क्लास इंटरवल्स, डेटा विद open class interval। तो in open class interval which is the best measure of central tendency, median, and which is the best measure of dispersion, standard deviation। कौन सा, standard deviation। and best measure of dispersion for open class, quartile deviation। कौन सा, quartile deviation। best measure of dispersion for comparison purpose, coefficient of variation। comparison के लिए क्या, कौन सा best measure of dispersion है, coefficient of variation। याद है क्या। for n observations, for n distinct observations and for 2 observations आपको रिलेशनशिप बिटवीन am gm एंड hm लिखना है। एक काम करो उधर हेडिंग दे दो, रिलेशन बिटवीन am gm hm। लिख रहे क्या मेरे भाई, रिलेशनशिप बिटवीन am एंड gm एंड hm। am gm hm में टेल मी क्या रिलेशन है फॉर n ऑब्जर्वेशंस, बोलो am is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm। याद रहेगा, आपने हेडिंग लिख दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन am gm hm, am is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm। then for s n distinct observations, हाँ बोलो am is greater than gm is greater than hm। तो अब ये दोनों am gm hm सेम होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट। एंड फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस क्या फॉर्मूला है बोलो, gm स्क्वेयर इज इक्वल टू am इनटू hm। शायद आपको सेंटेंस याद रहेगा, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस gm इज द gm ऑफ am एंड hm। वो लिखो नीचे यहाँ पे, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस ऐसे लिख रहे हो आप, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस gm इज gm ऑफ बोलो am and hm। for 2 observations geometric mean gm is gm of am and hm। I hope you are getting this। for n observations am is always greater than or equal to gm is greater than or equal to hm। अब जैसे कि अभी देखो ये जो लिखा है इसके बेस पे एमसीक्यू कैसे बन सकता है, और या तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वही एमसीक्यू, या ऐसे हो सकता है कि am is never less than gm, ट्रू फॉल्स, क्या ट्रू है फॉल्स बोलो, am is never less than gm, am is never less than gm, ट्रू, या तो am gm से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा।
बट छोटा रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एम इज ऑलवेज, बोलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, एंड जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम। यस और नो? ओके, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए मैंने, उसका एएम जीएम एंड एचएम अपने को फाइंड करना है। करेंगे फिर फाइंड। चलो, पी एंड क्यू का एएम बताओ। पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2। जीएम बताओ उसका, अंडर रूट पी इंटू क्यू, या पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। एंड एचएम बताओ क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू। एंड ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 2 पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये आंसर आएगा। नीचे 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू आएगा, वो पी क्यू ऊपर गया। यस और नो? दैट इज 2 पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। करेक्ट है। हाँ चलो, ए बी सी डी का एम बताओ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी डी। ज्योमेट्रिक मीन बताओ, 4th रूट ऑफ ए बी सी डी, 4th रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। एंड हार्मोनिक मीन, हाँ बोलो, 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी। 4 डिवाइडेड बाय 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d is the harmonic mean. Next, 60 20 80 का arithmetic mean बोलो, is it 60 plus 20 plus 80 divided by 3? आंसर बोलो। 60 plus 20 plus 80 डिवाइड बाई 3 आएगा कि नहीं? कितना है? 53.3333, 53.333। ओके नेक्स्ट, हाँ बोलो, 60 इंटू 20 इंटू 80 कितना आता है? 60 इंटू 20 इंटू 80 बोलो, 96,000। अच्छा, ये 96,000 का पावर क्या रहेगा बोलो? 1/3। 96 का पावर 1/3। आप कर पाओगे क्या आंसर सॉल्व? 96 मेरे ख्याल से आंसर कुछ 45.95238 ऐसा आ रहा है। आपका सेम आंसर है क्या? कैसे किया बताओ, कैलसी का प्रोसीजर बताओ। 96,000 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स विद आंसर इज 45.95। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डायरेक्ट कैलसी करके बताओगे क्या हार्मोनिक मीन? बोलो कैसे आएगा? 60 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस 20 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस 80 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू आंसर 37.8947। ये आंसर है क्या? कैसे क्या समझाना बच्चों? हर एक ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल मेमोरी में स्टोर करके लिया एंड 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर दिया मैंने। 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, आंसर आया 37.8947। नेक्स्ट, 5 10 20 0, तो करो 5 + 10 + 20, ये टोटल 35 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 कितना आता है बोलो? 8.75। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? 0। हार्मोनिक मीन नॉट डिफाइंड, हार्मोनिक मीन इज नॉट डिफाइंड। ज्योमेट्रिक मीन 0 क्यों आया बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 0, 0 का 4th रूट क्या आएगा? 0। एक भी ऑब्जर्वेशन 0 रहा तो जीएम 0 हो जाएगा। एंड एचएम नॉट डिफाइंड क्यों आया? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल कुछ होता ही नहीं है। 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। यस और नो? तो उसके नीचे, ये टेबल के नीचे मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0, दो भी ऑब्जर्वेशन 0 रहे तो भी, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0, देन जीएम इज 0 and HM is not defined. GM is 0 and HM is not defined. If at least one of the observation in given data is 0, GM is 0 and HM is not defined. HM is not defined. कुछ गया दिमाग में? पक्का? Okay. Next question है, find AM, GM and HM for 5 6 7 8 ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन है। उसका फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया है बच्चों। Find AM, GM, HM is the question. आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड AM, GM, HM करना है बच्चों सॉल्व। चलो उसके अंदर 1 अरिथमेटिक मीन पहले फाइंड करते करेंगे। अरिथमेटिक मीन बोलो, फॉर्मूला बताओ। समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। आप मुझे समेशन ऑफ fx बता पाओगे क्या?
5 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 24, इज इट 55? एंड फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है बताओ? 8. तो 55 डिवाइड बाई 8 का आंसर 6.875 इज अरिथमेटिक मीन. 6.875 इज द अरिथमेटिक मीन. हमने अंडरस्टूड दिस. कौन सा फॉर्मूला यूज किया मेरे भाई? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. सेकंड क्या यूज फाइंड करना है बोलो? जीएम. तो जीएम का मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, वो सही लिख रहा हूँ कि आप पहले प्लीज चेक करो. x1 का पावर f1 इंटू x2 का पावर f2 इंटू x3 का पावर f3 डॉट डॉट अप टू xn का पावर fn, एंड ये ब्रैकेट का पावर बोलो 1 बाय कैपिटल N. 1 बाय कैपिटल N. तो बोलो x1 का पावर f1 मतलब क्या आएगा इधर? 5 का पावर 1 इंटू 6 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 8 का पावर 3, एंड ये जो भी आएगा इसका पावर इज गोइंग टू बी 1 बाई 8. का पावर इज गोइंग टू बी 1 बाई 8. तो दिस इज 5 इंटू 36 इंटू 49 इंटू 8 का क्यूब कितना था? 512. तो टेल मी इसका प्रोडक्ट इतना है क्या? 4515840. एंड ये जो भी प्रोडक्ट आया उसका 8th रूट मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 बार. टेल मी वेदर आंसर इज 6.78957. वेदर दिस इज द आंसर 6.78957. यस और नो? अच्छा, यही ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा होता बच्चों, तो x वुड हैव बीन टेकन एज क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट. x को हम क्या लेते हैं? क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट. याद है क्या? पक्का? ओके चलो, अब इसी डेटा का अपने को हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है बच्चों. हार्मोनिक मीन बोलो. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f बाय x. ये फॉर्मूला है ना? तो चलो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है? फ्रीक्वेंसी का समेशन 8 है क्या? डिवाइड समेशन ऑफ f बाय x कैसे आएगा बोलो? समेशन ऑफ f बाय x 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 2 बाय 6 प्लस 2 बाय 7 प्लस 3 बाय 8. करेक्ट है. अच्छा, ये कैलसिफाई कैसे करेंगे बच्चों? 1 डिवाइड बाय 5 मेमोरी प्लस 2 डिवाइड बाय 6 मेमोरी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 मेमोरी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 मेमोरी प्लस, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू बोलो क्या आंसर है? 6.6999. ऐसे कुछ है क्या? तुम चाहो तो 6.70 भी लिख सकते हो. 6.70 लिख सकते हो. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मेरे भाई? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ बाय एक्स. समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ बाय एक्स. 6.6999 आंसर है क्या? तो फॉर ग्रुप्ड डेटा आल्सो कैन यू फाइंड आउट AM GM HM? फॉर ग्रुप डेटा कैन यू फाइंड AM GM एंड HM? चलो किया मेडिटेशन कुछ लोगों ने? चलो हो गया मेडिटेशन. दोपहर का समय, लंच हो चुका है. विनोद रेड्डी एंड ये मैथ्स सटीक कॉम्बिनेशन हो गया एकदम, है ना? बराबर ना? सबसे मेन तो दोपहर का समय है कि नहीं? फुल खाना, ऊपर से मैथ्स, है ना? आज आज आँख नहीं लगी. गुड, बहुत अच्छा बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इज इट ओवर? तो कोई भी डेटा का AM GM HM फाइंड कर सकते हो क्या? ओके नेक्स्ट, कंबाइंड AM का क्या फॉर्मूला है फॉर 2 ग्रुप्स? 2 ग्रुप का कंबाइंड AM का फॉर्मूला बताओ. N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. ऐसे कोई फॉर्मूला है? कंबाइंड GM का फॉर्मूला बताओ 2 ग्रुप के लिए. कंबाइंड GM, G1 मतलब फर्स्ट ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन का पावर N1 का पावर N1 लिया मतलब उस ग्रुप के सारे ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट आया ये, इनटू बोलो G2 का पावर N2, एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या रहेगा? 1 अपॉन N1 प्लस N2. 1 अपॉन N1 प्लस N2 is combined GM for 2 groups. Combined GM for 2 groups. समझ है? नेक्स्ट कंबाइन HM, हाँ बोलो. N1 प्लस N2
डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2, कंबाइंड HM का फॉर्मूला ये N1 प्लस N2, मतलब ये ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गए, डिवाइड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2, N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2, कंबाइंड HM का फॉर्मूला है फॉर टू ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना जरूरी है। ऐसे कोई ICI ने एक जगह पे दिया भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कंबाइंड AM GM HM का फॉर्मूला एक जगह पे लिखा है। समझ में भी आ रहा है सबको ये? नेक्स्ट, कंबाइंड AM कंबाइंड GM एंड कंबाइंड HM का फॉर्मूला वापस लिखना है फॉर 3 ग्रुप्स। आप लिख पाओगे खुद? बोलो क्या फॉर्मूला है? N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 इज कंबाइंड AM का फॉर्मूला फॉर 3 ग्रुप्स। फॉर हाउ मेनी ग्रुप्स? 3 ग्रुप्स। नेक्स्ट, कंबाइंड GM फॉर 3 और मोर ग्रुप, फॉर 3 ग्रुप्स कंबाइंड GM। बोलो G1 का पावर N1 इंटू G2 का पावर N2 इंटू G3 का पावर N3, एंड ये ब्रैकेट का पावर 1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, 1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इज कंबाइंड GM। चलो कंबाइंड HM का फॉर्मूला बताओ 3 ग्रुप के लिए, N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2 प्लस N3 बाय H3, N3 बाय H3 इस कंबाइंड HM का फॉर्मूला। तो कंबाइंड AM कंबाइंड GM एंड कंबाइंड HM फॉर, बोलो 3 ग्रुप्स, एंड फॉर 2 ग्रुप्स हमने ऑलरेडी ऊपर कंप्लीट किया था। ओके, N1 इज 30, N2 is 20, S1 is 3, S2 is 4, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप दिया है, X1 बार दिया है, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप दिया है एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप दिया है। क्या फाइंड करना है आपको? कंबाइंड SD, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको पता है क्या कुछ फॉर्मूला कंबाइंड SD का? तो लिखो, लगे तो फॉर्मूला लिखो पहले, बाद में हम यूज करेंगे वो। कंबाइंड SD का फॉर्मूला होता है, कंबाइंड SD का, इट इज अंडर रूट N1 S1 स्क्वेयर प्लस N2 S2 स्क्वेयर प्लस N1 D1 स्क्वेयर प्लस N2 D2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। कंबाइंड SD का ये फॉर्मूला है, जहां पे वेयर D1 क्या होता है बताओ? वेयर D1 क्या होता है? इट इज X1 बार माइनस X बार, एंड D2 क्या होता है? X2 बार माइनस X बार। डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड कंबाइंड AM इज D1, एंड D2 क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप एंड कंबाइंड AM का डिफरेंस, एंड डिफरेंस का स्क्वायर ही लेना है ऊपर, तो डिफरेंस पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड S1 क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1। S2 क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 2। N1 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 1, N2 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 2। तो अब बताओ बच्चों, ये D1 एंड D2 फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? कंबाइंड AM। तो लिखो पहले कंबाइंड AM, कंबाइंड AM। कंबाइंड AM का फॉर्मूला जानते हो ना आप? N1 X1 बार, तो टेल में N1 कितना है? 30, X1 बार कितना है? 40 प्लस N2 X2 बार 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 कितना आता है? 50, तो इट इज 1200 प्लस 1000, जो भी आया डिवाइड बाय 50, इज इट 44? 44 है क्या मेरे भाई? तो अब बताओ, 44 इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। प्लीज ध्यान दो बच्चों, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप? पहले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन कितना है? 40, एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कितना है? 44। तो उन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 4। अब 4 लो या -4 लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनीवे उसका स्क्वायर होने वाला है। एंड टेल मी D2 कितना है? बोलो, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप? 50, एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 44, तो डिफरेंस कितना है? 6। अब बताओ बच्चों, क्या ना से आपको फॉर्मूला में से हर वैल्यू पता है? अभी सिर्फ मिसिंग D1 एंड D2 था, वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं अभी। देयरफॉर कंबाइंड SD इज इक्वल टू, कंबाइंड SD इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ बोलो, N1 S1 स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, N1 कितना था? 30, S1 का स्क्वायर इज इट 9,
प्लस n2 कितना है बोलो 20 इंटू s2 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर ना प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n1 कितना है 30 d1 का स्क्वायर इज इट 16 प्लस n2 कितना है 20 इंटू d2 का स्क्वायर बताओ कितना है 36 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 30 प्लस 20 तो टेल मी माय फ्रेंड 30 इंटू 9 30 इंटू 9 मेमोरी प्लस कर रहे हो क्या आप 30 इंटू 9 मेमोरी प्लस 20 इंटू 16 मेमोरी प्लस 30 इंटू 16 मेमोरी प्लस एंड 20 इंटू 36 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल इज इट 1790 डिवाइडेड बाय 50 तो 1790 डिवाइड बाय 50 कर लो जो भी आया उसका स्क्वायर रूट आंसर इज 5.9833 5.9833 is combined SD 5.9833 is the combined standard deviation is a combined standard deviation 5.9833 हमने फिर अंडरस्टूड दिस समझा आपको D1 कैसे फाइंड किया बताओ डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड कंबाइंड AM D2 कैसे फाइंड किया डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप 2 एंड कंबाइंड AM याद रहेगा बच्चों S1 था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ग्रुप 1 S2 था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ग्रुप 2 N1 वाज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1 N2 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2 तो कंबाइंड SD का फॉर्मूला भी याद रहेगा क्या क्या फॉर्मूला कंबाइंड SD का इधर मेरे पास देख के बताओ कंबाइंड SD अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 ये किसका फॉर्मूला था कंबाइंड SD डू यू एग्री माय फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट डिस्पर्जन मीन्स डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है हाँ बोलो डिस्पर्जन मीन्स स्कैटरनेस ऑफ डेटा डिस्पर्जन मीन्स बोलो स्कैटरनेस ऑफ डेटा नेक्स्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूज्ड टू मेजर स्कैटरनेस ऑफ डेटा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा अब स्कैटरनेस पता चल रहा है बच्चों तो कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्टली पता चल ही रहा है ना कैन आई से मोर स्कैटरनेस रिप्रेजेंट्स लेस कॉन्सेंट्रेशन एंड लेस कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट्स मोर स्कैटरनेस लिखो वो डिस्पर्जन मीन्स के नीचे थोड़ी जगह है उधर 2 लाइन है उधर लिखोगे क्या आप क्या लिखोगे जो लिखना है लिखो भाई जल्दी लिखो अभी मोर स्कैटरनेस मोर scatterness represents less concentration काय अमू काही समजतं का खूप त्रास होतो छोट्या जीवाला हां जास्त असं नको नको झालं ना जीव जमते का काही मोर स्कैटरनेस भाई तुम जाओ सच्ची में जाओ पीछे जाके बैठ जाओ यार इतनी तकलीफ करके मत लो सच्ची में इतनी तकलीफ करके मत लो उसके बाजू में जाके बैठ जाओ ना मस्त बातें करो हाँ अन्य से यार तुम्हें इतना मतलब ऐसे गर्दन वर्दन टूट जाएगी एक आध दिन है कि नहीं जाओ भाई पीछे जाके बैठ जाओ अब क्या इतना यार अभी क्लास में इतने लोग हैं इतनी जोड़ी है क्लास में और एक सही है कि नहीं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग कौन से 2 पार्ट बोलो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन याद है क्या आपको एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन तो लिखो एब्सोल्यूट के नीचे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है बोलो रेंज कौन सा रेंज इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन सेकंड कौन सा है बोलो मीन डेविएशन उसको MD ऐसे बोलते हैं हम लोग बाद में शॉर्टकट में MD बोलते हैं कि नहीं मीन डेविएशन बट मीन डेविएशन में 3 टाइप है याद है क्या आपको उसके अंदर लिखो ABC लिख रहे हो क्या है बोलो MD अबाउट AM मतलब मीन डेविएशन अबाउट AM देन बोलो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
and mean deviation about mode, mean deviation about mode, करेक्ट है। तो रेंज, मीन डिविएशन। थर्ड, हाँ बोलो, स्टैंडर्ड डिविएशन। कौन सा बोलो? स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, आपको पता रहेगा। एंड फोर्थ कौन सा? क्वार्टाइल डेविएशन। क्या लिख रहे हो मेरे भाई? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का और एक नाम है, वो क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटेलिजेंस। क्वार्टाइल डेविएशन का और एक नाम है, क्या है? क्यूडी। अरे सिखाओ ना, थोड़ा मुझे सिखाओ ना प्लीज, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। क्वार्टाइल डेविएशन का और एक नाम है, कौन सा है बच्चों? क्यूडी। क्वार्टाइल डेविएशन का और एक नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड अगर कोई बोलता है इंटर क्वार्टाइल रेंज तो उसका आंसर होता है Q3 माइनस Q1, बस इतना ही। Q3 माइनस Q1 इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है, शायद याद रहेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये जो भी लिखे है मैंने, ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन थे या रिलेटिव मेजर्स थे? करेक्ट। तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर नॉट यूनिट फ्री। याद है क्या आपको? एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर नॉट यूनिट फ्री। तो इसके नीचे ऐसे एरो करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, चलेगा क्या? एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री या नॉट यूनिट फ्री? नॉट यूनिट फ्री। तो व्हाट इज यूनिट फ्री? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को कोई यूनिट नहीं होता है, वो परसेंटेज में होता है। यस और नो? एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री, लिखा क्या आपने? चलो अब रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में उसके नीचे एक एक करके लिखते हैं। 1, क्या लिखो बोलो? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is the first relative measure of dispersion. Coefficient of range, second बोलो, coefficient of mean deviation. Coefficient of mean deviation, and obviously this coefficient of mean deviation is of three types. कौन सा बोलो? coefficient of mean deviation, MD, about AM। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट एम, जिसका क्या फॉर्मूला रहता है बोलो? मीन डिविएशन अबाउट एम डिवाइड बाय एम इंटू 100। याद है क्या? नेक्स्ट बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एंड लास्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, सॉरी 3 पार्ट में, अबाउट एम, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। तीसरा क्या लिखो बोलो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड फोर्थ क्या है बोलो? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कौन से एब्सोल्यूट मेजर्स है और कौन से रिलेटिव मेजर्स है, इतना तो याद रहेगा क्या? कैन आई से दिस इज द समरी ऑफ एटलीस्ट ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब इसके फॉर्मूले तो सीखने वाले हैं 1 by 1, बट दिस इज द समरी और नॉट? ओके। एंड उसके नीचे लिख देना, यहाँ पे रिलेटिव मेजर के नीचे क्या लिख रहा है बोलो? Relative measures of dispersion are used for comparison purpose. Relative measures of dispersion are used for, relative measures of dispersion are used for बोलो, are used for comparison purpose. Relative measures of dispersion are used for comparison purpose. Next line, they are unit free. They are, बोलो मेरे भाई, unit free.
they are unit free. Relative measures of dispersion are used for comparison purpose. They are unit free. Are you getting my friends? Next, for simple data, range is equal to, क्या रहेगा फॉर्मूला बताओ? Range for simple data, range L minus S. L minus S, where for simple data range is L minus S, where L is largest observation in the given data, and S क्या है बोलो? Smallest observation, largest observation and smallest observation, L minus S. सही है बच्चों? नेक्स्ट, MD का क्या फॉर्मूला है फॉर सिंपल डेटा? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस am डिवाइड बाय स्मॉल n. एब्सोल्यूट वैल्यूज या मॉड्यूलस वैल्यू पता है क्या आपको? ये am फाइंड करते हैं, x माइनस am मतलब डिस्पर्जन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस ये मीन डिविएशन बोला है, बट दिस मीन डिविएशन अबाउट am है या अबाउट मीडियन है या अबाउट मोड है? अबाउट am है. कुछ नहीं बोला होता है तो मीन डिविएशन इज अबाउट am, एंड अगर अबाउट मीडियन या मोड रहेगा तो स्पेसिफिकली बताएंगे. तो मैंने सिर्फ MD लिखा है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लिखा? मीन डिविएशन अबाउट am. दिस मीन डिविएशन अबाउट am का फॉर्मूला था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसी के सामने कॉमा करके नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो आप, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन. बताओगे क्या बच्चों? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बताओगे क्या? क्या फॉर्मूला रहेगा? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्मॉल n. एंड शायद इससे मीन डिविएशन अबाउट मोड का फॉर्मूला तो आपको वैसे भी समझा होगा. यस और नो? क्या फॉर्मूला है मीन डिविएशन अबाउट मोड का? फिर बोलो. समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मोड डिवाइड बाय स्मॉल n. यस और नो? सिंपल डेटा या ग्रुप डेटा? है सिंपल डेटा. चलो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बताओ फॉर सिंपल डेटा. स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो. अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n. अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n. इसका और एक कोई फॉर्मूला है क्या? क्या फॉर्मूला है जो हम सबसे ज़्यादा बार यूज करते हैं? समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n माइनस एक्स बार का स्क्वायर. एंड ऑब्वियसली एक्स बार क्या रहेगा यहाँ पे? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्मॉल n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये फॉर्मूला था क्या मेरे भाई? SD का अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n, और अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n माइनस एक्स बार का स्क्वायर. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वेरियंस. क्या बोलते हैं? लिखो लगे तो बाजू में यहाँ पे, वेरियंस इज इक्वल टू SD का स्क्वायर. वेरियंस इज इक्वल टू क्या रहता है मेरे भाई? SD का स्क्वायर. तो वेरियंस इज इक्वल टू SD का स्क्वायर, या SD इज इक्वल टू बोलो अंडर रूट वेरियंस. SD इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस. लिखा क्या आपने? तो ये जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखा है उसमें से स्क्वायर रूट निकाल दो तो वो वेरियंस का फॉर्मूला बन जाएगा. स्क्वायर रूट निकाल दिया मतलब स्क्वायर हुआ ना आंसर का. स्टैंडर्ड डिविएशन जो आंसर आया था उसका स्क्वायर हुआ ना, इज अ वेरियंस. क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला बोलो. Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, वेयर Q3 क्या होता है? ये सिंपल डेटा का फॉर्मूला. Q3 क्या होता है? 3/4 इंटू n प्लस 1 टर्म. एंड Q1 क्या होता है? 1/4 इंटू n प्लस 1 टर्म. ये याद नहीं रहेगा, आप कल सीखा था ना. याद है क्या आपको? ये क्या होता है Q3? वेयर Q3 को हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल. क्या बोलते हैं उसको हम? अपर क्वार्टाइल या लास्ट क्वार्टाइल, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. अपर क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला होता है Q3 का? फिर बोलो. 3/4 इंटू n प्लस 1th टर्म. 3/4 इंटू n प्लस 1 टर्म. एंड Q1 क्या होता है? बोलो. लोअर क्वार्टाइल. Q1 इज बोलो लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू, उसका क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 इंटू n प्लस 1th टर्म. 1/4 इंटू n प्लस 1th टर्म इज Q1. 1/4 इंटू n प्लस 1th टर्म. आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स. कुछ जा रहा है दिमाग में? Q3 Q1 कुछ समझ रहा है क्या? पक्का? ओके. तो रेंज MD SD QD ये चारों फॉर्मूले पता है क्या? बताओ अभी. रेंज MD SD QD
ये पता है क्या? नेक्स्ट, फाइंड रेंज MD SD QD फॉर सिंपल डेटा दिया हुआ है। क्या ना, ऐसे अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे ऊपर, अब वो यूज करना है। सिंपल डेटा कितने ऑब्जर्वेशन है बोलो? 8 ऑब्जर्वेशन। नींद में है क्या कुछ लोग? निकालू क्या तुम्हारी नींद बाहर? निकालू क्या? बोलो, किसी से नहीं निकल रही तो मुझे बोलो, मेरे पास उपाय है एक। रात को भी नींद नहीं आएगी फिर, दोपहर में तो छोड़ो। यस, निकालू क्या नींद बाहर? आप बोलो सर, खड़े रह के बोलो, सर मेरी नींद नहीं आ रही, नींद नहीं राइट खुल रही सर, आप बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर मैं, बट नींद नहीं जा रही सर, मुझे उपाय बताओ या मेरे लिए कुछ करो, ऐसे बोलो। फिर देखो अगले 5 मिनट में। करना है क्या सवाल? कुछ नहीं लिखते हो कि नहीं? पक्का? बुक कंप्लीट है क्या बेटा? बेटा बुक कंप्लीट है? देखो उसके आगे देखो, चश्मे से बाहर आ रही है नींद, है कि नहीं? क्या खाया बेटा दोपहर में? हाँ, सब्जी रोटी। सब्जी रोटी में इतना नशा? हाँ। क्वेश्चन नंबर 32। कुछ लोगों को तो चांस मिला कि बस। चलो, रेंज MD SD QD फॉर, चलो फर्स्ट वन ऐसे लिखो आप, रेंज इज। अब बताओ बच्चों, ये एक MC मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है ना बच्चों, इसमें 4 कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। इसके ऊपर का पॉइंट जो है उसमें हम रेंज MD SD QD चारों के फॉर्मूले लिखे हैं ना, फॉर्मूला भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो रेंज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बोलो? L-S। कौन सा है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन? 68, स्मॉलेस्ट 20, 48। ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिख के दिए थे, इसलिए बराबर ऐसा आया, समझाया नहीं? असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिए थे ना मैंने, ये रेंज आया आंसर। अब क्या फाइंड करना है बोलो? मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन अबाउट एम फाइंड करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो अबाउट एम ही फाइंड होगा ना। चलो क्या करूँ उसके लिए, पहले ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। तो बोलो एक्स, सारे ऑब्जर्वेशन बताओ मेरे भाई। 20, 28, 35, 40, 48, 60, 65, 68। एक्स है क्या ये? है क्या मेरे भाई? चलो बोलो। अब ना बच्चों, इसका अरिथमेटिक मीन बताओ मुझे, डेटा का क्या है अरिथमेटिक? एक्स बार कितना है बताओ? 40, 45.5 एक्स बार। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? 45.50 है क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 8 किया तो आंसर 45.50 है क्या? अब क्या फाइंड करेंगे बोलो? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM बोलो, कितना है मेरे भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू इज इट 25.50, 17.50, 10.50, 5.50, 2.5, 14.5, 19.5, 22.5, इन सब का टोटल। तो समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM कितना आया बोलो? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM कितना आया? 118 आया क्या? तो अब बताओ मीन डेविएशन, हमने यहाँ पे सिर्फ मीन डेविएशन बोला है तो हम अबाउट AM फाइंड कर रहे हैं। इज समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM डिवाइडेड बाय स्मॉल n। टेल मी, इज इट 118 डिवाइडेड बाय 8? आंसर है क्या 118 डिवाइड बाय 8? यस और नो? आंसर इज 14.75। तो 14.75 क्या है बताओ? 14.75 क्या है? मीन डिविएशन अबाउट AM। ओके, थर्ड और क्या फाइंड करना है अपने को? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन, चलेगा? एक मिनट, एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, बाद में लिखो, जो लिखना है बाद में लिखो।
मुझे बताओ ये फॉर्मूला सही है क्या स्टैंडर्ड डिविएशन का? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन। अच्छा मुझे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आप बता पाओगे क्या अभी? देखो आपके पास ना बच्चों उधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो वो 25.50 17.50 एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज है वो। तो आप क्या करोगे समझा क्या आप? हम बोलो क्या करोगे? 25.5 इंटू एम प्लस, मतलब उसका स्क्वायर स्टोर हुआ ना मेमोरी में। हाँ नेक्स्ट 17.5 इंटू एम प्लस, 10.5 इंटू एम प्लस, 5.5 इंटू एम प्लस, 2.5 इंटू एम प्लस, देन 14.5 इंटू एम प्लस, 19.5 इंटू एम प्लस, 22.5 इंटू एम प्लस। बोलो मेमोरी रिकॉल कितना है? 2200 डिवाइड बाय 8। तो 2200 डिवाइड बाय 8 करो इज इक्वल टू, टेल मी इज इट अंडर रूट 275? इज इट अंडर रूट 275? आंसर बताओ क्या है? 16.5831। वेदर दिस इज द आंसर? अच्छा ये एक मेथड से हुआ बच्चों, प्लीज ध्यान दो, ये एक मेथड से हुआ, समझा आपको? ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का और एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। आप बता सकते हो मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है? समेशन ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बोलो 20 इंटू मेमोरी प्लस, 28 इंटू मेमोरी प्लस, 35 इंटू मेमोरी प्लस, 40 इंटू मेमोरी प्लस, 48 इंटू मेमोरी प्लस, 60 इंटू मेमोरी प्लस, 65 इंटू मेमोरी प्लस, 68 इंटू मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल कितना है बताओ? 18,762 है क्या? तो इज इट 18,762 डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो? 8 माइनस एक्स बार कितना था? 45.50 का स्क्वायर। तो आप करो कैलसी पे 18,762 डिवाइड बाय 8 मेमोरी प्लस 45.5 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल कितना है? 275। तो देखो अंडर रूट 275 आंसर आया कि नहीं? इज इट 16.5831? बताओ बच्चों दोनों मेथड से सेम आंसर आया कि नहीं? कौन से दो फॉर्मूले फिर एस डी के? बता जोर जो देखो बच्चों इसके अंदर और करीबन 100 पॉइंट अराउंड बाकी रहेंगे, तो इसमें और भी रिवीजन होने ही वाला है फॉर्मूले का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चालू तो करो भाई सीखना, दिमाग में कुछ इंसर्ट करना। हाँ चलो बोलो एस डी का क्या क्या फॉर्मूला? पहला समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, और अंडर रूट समेशन ऑफ, ये ऑब्वियसली पहला भी अंडर रूट था ही, समेशन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आया। ओके और अभी अपने को क्या फाइंड करना है? देखो यहाँ पे रेंज एम डी एस डी तीनों हो गए क्या मेरे भाई? फोर्थ क्या फाइंड करना है अपने को? क्यू डी। बोलो क्यू डी का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। फॉर्चुनेटली यहाँ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, वो एक अच्छी बात है, नहीं तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता Q3 फाइंड करने के लिए। यस और नो? कितने ऑब्जर्वेशन थे बताओ? 8। तो यहाँ पे सामने में Q3 फाइंड करता हूँ पहले। बोलो इज इट 3/4 इंटू 8 प्लस 1 टर्म? 3/4 इंटू 8 प्लस 1 टर्म सही है क्या? तो कितना था ये बोलो? 6.75 टर्म। तो चलो बताओ सिक्स टर्म कौन सा था? बोलो असेंडिंग ऑर्डर में सिक्स टर्म कौन सा था? 60 था क्या? प्लस 0.75 इंटू सेवंथ टर्म क्या था? 65। तो इज इट 65 माइनस 60? तो 65 माइनस 60 इंटू 0.75 जो भी आया प्लस 60, इज इट 63.75? इज इट 63.75? और क्या फाइंड करना होगा मुझे? Q1। तो बोलो Q1 का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो 1/4 इंटू 8 प्लस 1 टर्म, 1/4 इंटू 8 प्लस 1 टर्म। तो टेल मी द आंसर इज 2.25 टर्म। इज इट 2.25 टर्म? तो बोलो सेकंड टर्म क्या था? 28 प्लस 0.25 इंटू थर्ड टर्म क्या था? 35 माइनस 28, 7 इंटू 0.25 प्लस 28, whether answer is 29.75, whether answer is 29.75 Q1। तो Q3 आ गया, Q1 आ गया, Q3 आ गया, बोलो Q1 आ गया। समझ रहा है क्या बच्चों? तो QD करो फाइंड फिर, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। टेल मी इज इट 63.75 माइनस 29.75 डिवाइड बाय 2? आंसर 17। वेदर दिस द फाइनल आंसर? ये क्या है बोलो? दिस इज QD, QD ना,
Q3 तो हमने आगे फाइंड कर दिया, बराबर है। अच्छा QD को और क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। लगे तो लिखो इसको, दिस इज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू 17। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू 17, QD इज इक्वल टू 17। एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तुम्हें मुंह खोलने में प्रॉब्लम है क्या? कुछ कोई फॉर्मूला में पूछ रहा हूँ, मुंह खोलने में प्रॉब्लम है? नहीं, या कुछ चिपक के बैठा है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100, सही है। एंड क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? सिंपल डेटा, पहला फॉर्मूला अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n, और अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर। नेक्स्ट, फॉर ग्रुप्ड डेटा रेंज MD SD QD का फॉर्मूला लिखना है क्या? फॉर ग्रुप डेटा क्या फॉर्मूला रेंज का? बोलो। L माइनस S, सेम फॉर्मूला ऑब्वियसली यस। वेयर क्या होता है? बोलो L इज, अब देखो जो ग्रुप डेटा रहा तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऐसी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, बट ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा रहा तो L होता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल ऑफ, बोलो, लास्ट क्लास इंटरवल। यहां पे मैं ग्रुप टैंड क्लासिफाइड ऐसे लिख देता हूं, कौन सा? बोलो, ग्रुप टैंड क्लासिफाइड के लिए चल रहा है। इज दैट क्लियर? एंड एस क्या होता है? बोलो, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ऑब्वियसली वेयर क्लासेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, समझ रहे हैं ना? तो बोलो रेंज का फॉर्मूला L माइनस ए, समझा क्या आपको? चलो मीन डिविएशन का फॉर्मूला बताओ ग्रुप डेटा के लिए। समेशन ऑफ, अब एक मिनट ध्यान दो बच्चों, अब ये x माइनस AM था सिंपल डेटा के लिए, एंड डिवाइड बाय स्मॉल n था। सिर्फ इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो एंड स्मॉल n की जगह कैपिटल N करो। समझा क्या? स्मॉल n का कैपिटल N क्यों होता है? समझा क्या आपको? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस और नो? तो ये मीन डिविएशन फॉर सिंपल डेटा का फॉर्मूला था। ये अबाउट AM था या अबाउट क्या था? ये AM, अबाउट AM था ये। तो ये मीन डिविएशन अबाउट लिखो ऐसे, अबाउट AM का फॉर्मूला था। डू यू एग्री? उसके सामने आप मीन डिविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला लिखोगे क्या? खुद लिखोगे क्या? चलो, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू, बोलो, समेशन ऑफ F इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्मॉल n या कैपिटल N, कैपिटल N। एंड मीन डिविएशन अबाउट मोड का फॉर्मूला बताओ फॉर ग्रुप डेटा। समेशन ऑफ F इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मोड डिवाइडेड बाय कैपिटल N, डिवाइड बाय कैपिटल N। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। तो ये मीन डिविएशन अबाउट AM, अबाउट मीडियन एंड अबाउट मोड, ये तीनों का फॉर्मूला है। चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बताओ फॉर सिंपल डेटा ग्रुप डेटा। हाँ बोलो, एक मिनट ध्यान दो वापस यहाँ पे, मुझे बताओ समेशन ऑफ क्या था? वो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n था। वापस इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, स्मॉल n को कैपिटल N कर दो, तो ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड ग्रुप 10 क्लासिफाइड का भी सेम फॉर्मूला रहता है, ओनली थिंग इज दैट x विल बी टेकन एज क्लास मार्क, x विल बी टेकन एज क्लास मार्क। एंड SD का और एक फॉर्मूला याद है क्या आपको? बोलो, अंडर रूट समेशन ऑफ क्या था? बोलो, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या किया जाएगा? FX स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n की जगह कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर एज इट इज। बट अब सिर्फ एक्स बार फाइंड करने का तरीका क्या होगा? समेशन ऑफ FX डिवाइड बाय समेशन ऑफ F, अंडर रूट समेशन ऑफ FX स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सही है? करेक्ट। क्या स्ट्रगल है मेरे लिए, देखो ना, मैथ्स की क्लास में दोपहर में, है कि नहीं? पानी पी लो बेटा।
बाहर जाके आ जाओ जो चाय पी के। नहीं तुम्हें नहीं बोलो बेटा, इसको बोलो, तुम्हारे सामने वाली। मैं जिसको बोल रहा हूँ उसको मालूम है बराबर, तुम्हें समझे या ना समझे, है कि नहीं। बहुत टेंशन है ना दोपहर में। रात भर पढ़ाई करते हो क्या आजकल? हाँ बेटा, फुल रात पढ़ाई। हाँ, फिर रात में सो जाते हो, दिन में सो जाते हो। क्वार्टाइल डिविएशन फॉर ग्रुप डेटा क्या फॉर्मूला है बोलो? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। बट ओनली थिंग इज दैट Q3 एंड Q1 फाइंड करने का तरीका चेंज होता है भैया। करेक्ट और नॉट? कैसे फाइंड करते? Q3 फाइंड करते हो, Q3 है ना, Q3 वो तो है ना, वो तो हो जाते सर, है ना। Q3 कैसे फाइंड करते हैं? LCB प्लस 3 कैपिटल N बाय 4 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C। करेक्ट है। कैसे फाइंड करते Q3? ऐसे कैलसी से करते सॉल्व, है कि नहीं। Q1 कैलकुलेटर से, है कि नहीं। फुल नींद में भाई। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछा हाउ इंडक्शन मोटर वर्क्स तो बोलेगा ब्रूम, है कि नहीं, ड्रंग ड्रंग, है कि नहीं। क्वार्टाइल डिविएशन का क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 वेयर Q3 इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, LCB प्लस 3 कैपिटल N बाय 4 माइनस NL डिवाइडेड बाय, देखो इंडक्शन मोटर का नाम निकाला नहीं, बॉटल बाहर आ रहे, है कि नहीं, बराबर है ना। Q3 का फॉर्मूला लिखा क्या, एंड Q1 का भी लिख दो आप अगर आपको पसंद हो तो। Q1 का फॉर्मूला लिखोगे? क्या फॉर्मूला Q1 का? LCB प्लस कैपिटल N बाय 4 माइनस NL डिवाइड बाय NU माइनस NL इंटू C। लिखा? ओके। पॉइंट 34, फाइंड रेंज MDSD QD फॉर, फाइंड रेंज MDSD QD फॉर, करना है क्या सवाल ये? फाइंड रेंज MDSD एंड QD, डेटा दिया हुआ है आपको, चलो करेंगे सॉल्व। चलो फर्स्ट आंसर में फर्स्ट पार्ट, रेंज इज इक्वल टू L माइनस S। तो बोलो यहाँ पे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 50 एंड स्मॉलेस्ट 10। बट देखो बच्चों कभी कभी यहाँ पे मिस्टेक होता है, वो यहाँ पे ना बच्चों एक आसानी, ये एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है, बट अगर समझो बाई चांस वो लास्ट वाला 42 49 ऐसे होता तो वो 49.50 लेना पड़ता, क्योंकि बाउंड्री है वो। फॉर्मूला में एल क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री, नॉट लिमिट। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो रेंज तो मिल गया क्या एटलीस्ट आपको। सेकंड क्या फाइंड करना है? MD। उसके लिए हमें एक्स की वैल्यूज लगेंगे, तो चलो एक काम करो, एक्स की वैल्यूज बताओ, मिड पॉइंट्स बताओ क्लास। 15, 25, 35, 45 है क्या? एक्स के वैल्यूज है ये। ओके। अब एक काम करो, फ्रीक्वेंसी बताओ मुझे क्या क्या है। 5, 7, 2, 6। एक काम करो, एफ एक्स का समेशन बताओ, एफ एक्स का समेशन बताओ, एफ एक्स का समेशन बताओ मेरे भाई। नहीं, 590। तो एफ एक्स का समेशन 590 है, तो इधर राइट हैंड साइड में ना बच्चों मैं AM कैलकुलेट करके लेता हूँ, मतलब एक्स बार कैलकुलेट करके लेता हूँ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इट 590 डिवाइडेड बाय 20। 590 डिवाइड बाय 20 का क्या आंसर है? 590 डिवाइड बाय 20 इज इट 29.5। तो 29.50 इज अरिथमेटिक मीन, 29.50 इज द अरिथमेटिक मीन। अब हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM। बताओगे क्या बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM बताओगे क्या? हम बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM कितना है?
इधर मैं AM लिख रहा हूँ 590 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया था 29.50 ना। हाँ चलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM बताओ वैल्यूज जल्दी जल्दी बताओ। 14.5 4.5 5.5 15.5 इसका टोटल मत करना कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें उसकी। समझा क्या? ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM है तो f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM का समेशन आप मुझे बता पाओगे क्या? f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM का समेशन बता पाओगे क्या? हाँ बोलो कितना है समेशन उसका? f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM बोलो। इज इट 5 इंटू 14.50 मेमोरी प्लस 7 इंटू 4.50 मेमोरी प्लस 2 इंटू 5.50 मेमोरी प्लस 6 इंटू 15.50 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल कितना है 208 208 है क्या? 208 है क्या? पक्का? ओके एक मिनट काम एक मिनट ध्यान दो बोर्ड पे। मुझे बताओ मीन डेविएशन अबाउट AM फाइंड करना है अपने को। मीन डेविएशन अबाउट AM ये फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ क्या बताओ मैं? समेशन ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM डिवाइडेड बाय कैपिटल N डिवाइड बाय कैपिटल N। तो f इंटू समेशन ऑफ x माइनस AM हाँ बोलो समेशन ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस AM कितना है 208 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 20 तो 208 डिवाइड बाय 20 का आंसर 10.40। वेदर दिस इज मीन डिविएशन अबाउट AM? इज इट मीन डिविएशन अबाउट AM? 10.40 ये समझा क्या बताओ? ओके अब ना बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ। आपके पास x माइनस AM के वैल्यूज है ना बच्चों, है या नहीं है? तो एक काम करो x माइनस AM के स्क्वेयर्स बताओ मुझे क्या क्या है। x माइनस AM का स्क्वेयर बताओ प्लीज। 14.50 का स्क्वेयर कितना है 210.25 4.50 का स्क्वेयर 20.25 5.50 का स्क्वेयर 30.25 15.50 का स्क्वेयर 240.25 एंड मुझे अभी f इंटू एक्स माइनस AM का स्क्वेयर का समेशन बता पाओगे क्या आप? f इंटू तो 210.25 इंटू 5 मेमोरी प्लस 20.25 इंटू 7 मेमोरी प्लस 30.25 इंटू 2 मेमोरी प्लस 240.25 इंटू 6 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल। इज इट 2695? ये 2695 है क्या बताओ मेरे भाई प्लीज मुझे बताओ ये 2695 तक है क्या? पक्का 2695 है ये? तो चलो अभी थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में ये फॉर्मूला से यूज किया फाइंड किया तो चलेगा क्या बताओ? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर डिवाइड बाय कैपिटल N। चलता है क्या बताओ? ये फॉर्मूला है क्या स्टैंडर्ड डिविएशन का? तो समेशन ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वेयर आंसर आया ना तुम्हारे पास? क्या था वो 2695 डिवाइड बाय कैपिटल N कितना था 20 तो 2695 डिवाइडेड बाय 20 का आंसर फाइंड करो जो भी आया उसका स्क्वायर रूट। आंसर इज 11.608 11.608 186 अप्रोक्सीमेटली। तुम्हारे पास और एक फॉर्मूला था बच्चों उससे भी आंसर आ सकता था। कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसे भी सेम आंसर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुम लगे तो क्रॉस चेक के लिए खुद कर लेना बाद में कभी। अंडर रूट क्या फॉर्मूला जोर से बताओ जरा। अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर। करेक्ट और नॉट? यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता हूं मैं अल्सो वी कैन यूज द फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलो? SD इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करते तो भी सेम आंसर आ जाता। फोर्थ और क्या फाइंड करना बाकी है? क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन करना है ना फाइंड? चलो आपको सारे ऑब्जर्वेशंस दिए क्या बच्चों? तो क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको Q3 एंड Q1 फाइंड करना पड़ेगा एंड Q3 एंड Q1 फाइंड करने के लिए वील रिक्वायर क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको ऐसा लग रहा है क्या एग्जाम में इतना लेंदी क्वेश्चन? ये 4 क्वेश्चन है समझ रहा है क्या बच्चों? एंड वो भी लेंदी 4 क्वेश्चन है। समझ रहा है क्या आपको ये? तो उल्टा हम कम टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी। क्लास बाउंड्रीज बताओ। क्लास बाउंड्रीज बताओ मेरे भाई। 10 20 10 20 30 40 50 लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता पाओगे क्या? इज इट 0 नेक्स्ट 5
जल्दी बताओ, 5, 12, 14, 20। तो वेदर 20 इज कैपिटल एन, यस और नो? कैपिटल एन 20 है क्या? तो बोलो अब Q3 का फॉर्मूला, बोलो Q3 के लिए क्या होता है? 20 इंटू 3/4 मतलब 15। नहीं समझा आपको? अरे 20 इंटू 3/4 कितना आता है? 15। तो वेदर 15 इज इन बिटवीन 14 एंड 20। तो एलसीबी यूसीबी क्या है बोलो? 40 50। Q3 के लिए तो 40 50 होए कि नहीं? तो Q3 इज इक्वल टू, हाँ बोलो, लोअर क्लास बाउंड्री कितना है? 40 है या नहीं है? प्लस बोलो 15, 15 क्या है? 3 कैपिटल N बाय 4 माइनस NL, NL कितना है? 14 डिवाइड बाय 20 माइनस 14 इंटू 10। तो टेल मी इज इट 40 प्लस 1/6 इंटू 10? तो 10/6 जो भी आए उसमें 40 ऐड करो। टेल मी वेदर आंसर इज 40। 10 डिवाइड बाय 6 बराबर है ना? टेल मी इज इट 41.666? 41.6666 क्या है बच्चों ये? Q3। अब क्या फाइंड करना है? Q1। Q1 कैसे फाइंड होगा बताओ? 20 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? 5। एंड 5 डायरेक्ट है इधर, तो Q1 इज इक्वल टू क्या है फिर बोलो? 20। फॉर्मूला यूज किया तो यही आने वाला है, बट डायरेक्ट मिल सकता है ना अभी यहाँ पे। Q1 कितना है बोलो? 20 डिवाइड बाय 4 यार, कैपिटल N डिवाइड बाय 4, आंसर है 5। 5 के लिए डायरेक्ट आंसर 20 है ना? तो Q1 इज 20। तो बोलो, आपको पूछा था क्वार्टाइल डिविएशन, तो बोलो क्वार्टाइल डिविएशन का क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो वेदर आंसर इज 41.666666 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। तो 41.666666 माइनस 20 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 10.8333। 10.833 इज द क्वार्टाइल डिविएशन। तो बताओ, ये जो क्वेश्चन था ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा के लिए, हमने रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी सब फाइंड किया क्या? रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी सब फाइंड किया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीडियन इज 32। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन बोलो मीडियन इज 32। कितने फ्रीक्वेंसी मिसिंग है? 2। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। एंड उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। कहाँ दिया ऐसे? टेबल के नीचे दिया हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 100। अच्छा मुझे बताओ, ये 2 नंबर छोड़ के बचे हुए फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? कितना है? 75 है क्या? या 85 है? 75 है। तो अगर समझो ये पहला मिसिंग फ्रीक्वेंसी मान लो कि ये m है, ये क्या है? m। तो ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? 25 माइनस m। नहीं समझा आपको? ये 25 माइनस m रहेगा कि नहीं? कैसे? अरे टोटल 75 है एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, मतलब जो दो दो मिसिंग नंबर है उन दोनों का टोटल 25 हुआ। तो एक अगर m है तो दूसरा 25 माइनस m होगा ना? मिसिंग नंबर का टोटल 25 है ना? बेटा समझ रहा है क्या? ये पीछे ये लड़की, ये एंजिल के पीछे बैठी हो। बेटा समझ रहा है तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ रहा है बेटा मानसी जी कुछ, या फुल टेंशन है? बेटा समझ रहा है क्या उसको कुछ? ओके, चलो भाई, ये कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड है मुझे समझता ही नहीं। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? अरे कितना सिंपल आंसर है, समझ रहा है? यस सर, नो सर, सिंपल आंसर है कि नहीं? समझ रहा है? ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, 2 नंबर मिसिंग है, करेक्ट है? और जो नंबर्स ऑलरेडी है उनका टोटल 75 है, इसका मतलब मिसिंग नंबर का टोटल 25 होगा। उसमें से एक अगर m है तो दूसरा 25 माइनस m रहेगा। और आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन क्या है डेटा का बोलो? 32। तो एक काम करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या पता करते हैं पहले? क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ करो, क्लास बाउंड्रीज बोलो, क्लास बाउंड्रीज क्या क्या है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी। 0, 10, 10 प्लस m, 35 प्लस m, 65 प्लस m, 90, 100। सही है क्या?
ये 90 कैसे आया समझा क्या? कैसे बोलो? 65 प्लस एम प्लस 25 माइनस एम, 90 आएगा ना वो तो। एंड लास्ट कर 100, तो 100 कैपिटल एन है क्या मेरे भाई? अच्छा बताओ मीडियन क्या है? 32। तो टेल मी 30 to 40 इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 30 to 40 इज द मीडियन क्लास। तो 30 इज द लोअर क्लास बाउंड्री, 40 इज द अपर क्लास बाउंड्री। तो ये 35 प्लस एम क्या रहेगा? एन एल। एंड 65 प्लस एम क्या रहेगा? एन यू। देखो बच्चों मैंने 100 डिवाइड बाई 250 का आंसर उस रूट से नहीं गया, मुझे डायरेक्ट मीडियन ही पता था ना भाई, मीडियन ही पता था। इसका मतलब 30 एंड 40 इज द मीडियन क्लास, 30 to 40 इज द मीडियन क्लास। मुझे कोई 100 डिवाइड बाई 2 करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मुझे मीडियन पता है। यस और नो? तो चलो मीडियन का फॉर्मूला बताओ। मीडियन इज इक्वल टू LCB प्लस कैपिटल N बाय 2 माइनस NL डिवाइड बाय NU माइनस NL इंटू C। बोलो मीडियन कितना था इस क्वेश्चन में? 32। लोअर क्लास बाउंड्री कितना है? 30 प्लस कैपिटल N बाय 2 का वैल्यू कितना है? 50 माइनस NL कितना है? 35 प्लस M। तो इज इट माइनस 35 माइनस M कर दूं क्या उसको, या प्लस M करूं? माइनस ब्रैकेट में लिखो फिर 35 प्लस M। यस और नो? NU कितना है बोलो? NU 65 प्लस M माइनस 35 माइनस M इंटू क्या आएगा बोलो? 10। C मतलब 10 है क्या? एंड चलो 32 माइनस 30 पहले मैं कर देता हूँ, तो उसका क्या आंसर आता है बोलो? 2 इज इक्वल टू बोलो 15 माइनस M डिवाइड बाई ये M माइनस M तो कैंसिल हुआ, डिवाइड बाय 30 इंटू 10। सही है क्या? तो 2 इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या आ रहा है? 15 माइनस M डिवाइडेड बाय 3। वो 10 एंड 30 समझ रहा है क्या आपको? 3 को इधर ले लो तो क्या बन जाएगा? 6 इज इक्वल टू 15 माइनस M, देयरफॉर M इज इक्वल टू 15 माइनस 6, देयरफॉर M इज इक्वल टू 9। तो बोलो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में पहला नंबर क्या है? 9, तो दूसरा क्या रहेगा? 16। देयरफॉर M इज इक्वल टू 9 है, तो दूसरा नंबर क्या था? 25 माइनस M था ना, तो 25 माइनस M क्या आएगा? 16। देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर बोलो 9 एंड 16। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 9 एंड 16। आपको समझा क्या कुछ है? कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करके फाइंड आउट द मीडियन, समझा क्या? या फाइंड आउट द मोड, ऐसा कुछ। आर यू गेटिंग दिस? अब यहाँ पे मीडियन नहीं पूछेंगे क्योंकि मीडियन दिया था। आर यू गेटिंग दिस? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा क्या सब लोगों ने? इफ मोड ऑफ द डेटा इज 66 फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोड कितना है? 66। एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, समझो मिसिंग फ्रीक्वेंसी M है, ऐसे समझो। क्या है बोलो? M। मिसिंग फ्रीक्वेंसी M है, ठीक है बच्चों। मोड दिया हुआ है 66, तो टेल मी 60 to 70 ये मॉडल क्लास होगा क्या? मॉडल क्लास होगा क्या? बताओ F0 कितना है फिर? 28। F माइनस 1 कितना है? 22। F1 कितना है? M। अब बताओ, मुझे लगता है कि मोड का फॉर्मूला यूज कर लिया तो F1 ही मिसिंग है ना, सिर्फ आ जाएगा ना फिर? नहीं समझा आपको? मॉडल क्लास कौन सा है? 62। आपको किसने बोला कि 28 हाईएस्ट है? M का वैल्यू 28 से भी ज्यादा रह सकता है ना? रह सकता है, रह सकता है। मोड 66 से दिया है ना, मतलब 60 to 70 इज द मॉडल क्लास, मतलब ही 28 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है? चलो बोलो मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। LCB प्लस, नहीं आप जानबूझ के नहीं बताते ना, कि आपको लगता होगा कि सर को भी नहीं आता है, सर हमसे हमें पूछ रहे करके, है कि नहीं? तुम्हें लगता होगा ना हम नहीं बताएंगे, लेकिन अपन चेक करेंगे कि सर को आता है कि नहीं, बराबर ना? LCB प्लस बोलो F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू C। सही है? तो मोड इज 66, LCB 60 प्लस F0 कितना था? 28 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 22 माइनस M इंटू 10 इंटू 10। सही है क्या?
ओके तो बोलो 28 माइनस 22 कितना आता है, पहले वो बताओ। 6 आता है ना। डिवाइड बाय 56 माइनस 22 कितना है? 34 माइनस m इंटू 10 इज इक्वल टू 6। मैंने साइड चेंज की सिर्फ। 66 माइनस 60 का आंसर इधर लिखा है। चलेगा क्या? चलेगा क्या? एक काम करो, ये 34 माइनस एम उधर लेके जाते हैं, इधर 60 बन जाएगा। तो 6 इंटू बोलो 34 माइनस एम। डू यू एग्री? यस और नो? या तो 6 कैंसिल हो सकता है सीधा सीधा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी ये 6 कैंसिल, इधर आ गए 10 बन गए, बराबर है ना। इज इट इक्वल टू 34 माइनस एम। तो एम इज इक्वल टू कितना है बोलो? 24। एम 24 है क्या? देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 24। देयरफॉर मिसिंग frequency is equal to 24. I hope you are getting my friends. Missing frequency is equal to 24 is the answer. How many of you got this? समझा भी है क्या कुछ? SD of two observations क्या होता है बोलो? SD of two observations is range divided by 2. ऐसे याद है क्या कुछ? अब range of two observations, range of two observation जो भी रहता है divided by 2. Standard deviation of two observations is always half of the range. याद है क्या? नीचे एक सेंटेंस लिखते हैं, SD of two observations is always बोलो मेरे भाई, half of the range. Standard deviation of two observations is always half of the range. SD of two observations is always half of the range. Is that clear? Next, standard deviation of first n natural numbers हो सकता है तो डायरेक्ट याद करो, it is n square minus 1 divided by 12 under root n square minus 1 divided by 12. यही है क्या? under root n square minus 1 divided by 12 is standard deviation of first n natural numbers. आपको लगता है नहीं सर ये फॉर्मूला प्रूव करो, तो रेगुलर बैच में प्रूव किया हुआ है। अभी भी 1 2 3 4 अप टू n लेके ऑब्जर्वेशंस लेके एसडी का फॉर्मूला यूज करके प्रूव कर सकते हैं, पर याद रखोगे तो टाइम बचेगा आपका। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 इज एसडी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मीन डेविएशन अबाउट am फॉर सिंपल डेटा एज वेल एज ग्रुप डेटा, दोनों फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर सिंपल डेटा एज वेल एज ग्रुप डेटा। चलो बताओ, सिंपल डेटा का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, बाद में ग्रुप का, चलेगा क्या? मीन डेविएशन अबाउट am, सिंपल डेटा बोलो, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस am डिवाइड बाय स्मॉल n। सही है क्या? ग्रुप डेटा समेशन ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस am डिवाइडेड बाय कैपिटल N लिखो या समेशन ऑफ f लिखो, बात वही है। यस और नो? नेक्स्ट, समेशन ऑफ बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्मॉल n। समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्मॉल n ग्रुप डेटा के लिए। समेशन ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय कैपिटल N या समेशन ऑफ f। एंड मोड के लिए समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मोड डिवाइड बाय स्मॉल n, एंड इधर समेशन ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मोड डिवाइडेड बाय कैपिटल N। एंड ऑब्वियसली जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, क्या ना, इसे वही ग्रुप 10 क्लासिफाइड का भी है। ओनली थिंग इज दैट x विल बी क्लास मार्क, x विल बी क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट। यस और नो? QD जिसको हम बोलते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला है बोलो आप ही? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इनटू 100। आर यू गेटिंग दिस? एंड बाय चांस आपको कोई पूछे कि फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो वो होता है Q3 माइनस Q1, सिर्फ इतना ही याद रहेगा क्या? लिखो उधर, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। देखो बच्चों, कैलकुलेशंस तो आपको वैसे भी एग्जाम में मैनेज करना है यार, जितना कैलकुलेशन का प्रैक्टिस लेना है उतना तो मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ अभी रिवीजन में। यस और नो?
वंस यू रिमेंबर द फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आना चाहिए। इतना रिवाइज करके जाओगे क्या एग्जाम के पहले? पॉसिबल है क्या ये? अच्छा मुझे बताओ, ये बुक जो भी जितने भी पेजेस का है, एक पेपर खत्म होने के बाद आपके पास, आज का पेपर खत्म होने के बाद आज पूरा दिन, फिर दूसरा पूरा दिन है, बराबर है कि नहीं? एंड फिर जो पेपर वाला दिन है उसमें 2 बजे तक है। उसमें सच्ची में बुक पढ़ सकते हो कि नहीं बताओ? पूरा पॉसिबल है ये? पूरा बुक पढ़ के जा सकते हैं हम लोग। एंड मतलब लास्ट के अभी 48 आवर्स में हमने रिवीजन किया हुआ अगर है एग्जाम के पहले, तो डेफिनेटली याद आएगा ही ना, आएगा कि नहीं? बट उसके लिए पहले बुक अच्छे से कंप्लीट करना जरूरी है खुद, है या नहीं है? अच्छे से कंप्लीट, सब कुछ लिख के अच्छे से कंप्लीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? फिर चलो नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन ये फॉर्मूला सही है क्या बताओ? देन am ऑफ y इज इक्वल टू, हाँ बोलो, a प्लस b इंटू am ऑफ x। डू यू एग्री? दिस हैज कम फ्रॉम कौन सा कंसेप्ट बोलो? am इज अफेक्टेड बाय change of origin as well as by change in scale. am is affected by change of origin as well as by change in scale. याद रहेगा क्या है? एंड अब बताओ ये भी फॉर्मूला है क्या फिर? मीडियन ऑफ y, क्या बोलो? मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू मीडियन ऑफ x। तो इवन मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज बाय चेंज इन स्केल, एंड सेम इज एप्लीकेबल टू बोलो मोड ऑल्सो। तो मोड ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू मोड ऑफ x, a प्लस b इंटू मोड ऑफ x। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स। कुछ जाता है कि दिमाग में? ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे। एंड ऐसा कोई फॉर्मूला जीएम एचएम के लिए नहीं है बच्चों, कोई फॉर्मूला जीएम एचएम के लिए नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड अब बताओ इधर ये है क्या? इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हेडिंग है, इफ y इज इक्वल टू a plus bx, then tell me ry मतलब range of y is equal to absolute value of b into range of x। ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है क्या आपको? range of y is equal to absolute value of b into range of x। एंड देखो बच्चों, इवन दो दे गिव द इक्वेशन, ऐसे कभी देंगे 3x plus 5y is equal to 83, ऐसा कुछ देंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to a plus bx, then only you can solve questions of range md sd qd। but am median and mode के लिए इस फॉर्मेट में लाने की जरूरत नहीं, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में x की जगह am ऑफ x एंड y में am ऑफ y डाल देना, y की जगह am ऑफ y डाल देना। किस में? लेकिन am मीडियन मोड का क्वेश्चन आया तो, मतलब आपको am ऑफ x देंगे am ऑफ y पूछेंगे, या मीडियन ऑफ y देंगे मीडियन ऑफ x पूछेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो आपको अगर इक्वेशन जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आप x की जगह am ऑफ x डाल दो, y की जगह am ऑफ y डाल दो, आपका काम हो जाएगा। बट अगर रेंज md sd qd का क्वेश्चन आया तो फर्स्ट यू नीड टू ब्रिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस bx। You need to bring the equation in the form of y is equal to a plus bx. So if y is equal to a plus bx, then range of y is equal to absolute value of b into range of x. Next, and बोलो क्या फॉर्मूला है? mean deviation of y is equal to absolute value of b into mean deviation of x। एंड आप बताओ, देखो यहाँ पे रेंज md sd में कहीं पे a आ ही नहीं रहा है। देखो y is equal to a plus bx में a नीचे आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? Because absolute measures of dispersion are affected only by change in scale, they are not affected by change of origin। सारे नंबर्स में मैंने 5 5 5 5 5 ऐड कर दिया, रेंज रिमेन्स एज इट इज। यस, क्योंकि हाईएस्ट नंबर भी 5 से बड़ा, लोएस्ट भी 5 से बड़ा, रेंज md sd qd रिमेन्स सेम बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। बट अगर सबको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इवन रेंज बिकम 5 टाइम्स, sd md qd also becomes 5 times। so absolute measures of dispersion are affected only by change in scale, they are not affected by change of origin। md of y तक लिखे आप लोग। एंड हम बोलो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, एंड quartile deviation of y is equal to absolute value of b into quartile deviation of x। ये याद रहेगा क्या बच्चों? yes और no? ओके, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ इसी के नीचे, इधर थोड़ा स्पेस है तो आप बताओ ये सही है क्या? रेंज कॉमा md कॉमा sd कॉमा qd आर अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन स्केल बट नॉट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। लिखो रेंज md sd qd
range MD, SD, QD are affected by range MD, SD, QD are affected by only बोलो change in scale, are affected only by change in scale and not by बोलो change in origin या shift of origin. yes or no? मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड कर दिया, कहना से SD remains as it is. नालायक को ध्यान है क्या इधर? इफ सारे ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड कर दिया तो रेंज रिमेन्स सेम, MD, SD, QD रिमेन्स सेम, बट सारे ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड किया तो रेंज भी 1/5 हो जाता है, MD, SD, QD भी 1/5 हो जाता है जो ओरिजिनल था उससे. करेक्ट है. नेक्स्ट. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 41st पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से ध्यान दो. अब देखो एक डेटा ऐसा ऐसे समझो जिसका AM, मीडियन, मोड सब कैलकुलेट करके रखा है ऑलरेडी उन्होंने. ध्यान है क्या नालायक को? क्या क्वेश्चन है? इफ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन से 25 सब्ट्रैक्ट किया, सारे ऑब्जर्वेशन से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो न्यू डेटा है ना अभी, तो नए डेटा का अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा? 5 रहेगा. कैसे? ओल्ड डेटा का 30 था, नहीं समझा, ओल्ड डेटा का 30 था तो सारे ऑब्जर्वेशन से 25 डिडक्ट किया तो अरिथमेटिक मीन भी 25 से कम हो जाएगा, तो 30 - 25. डाउट है बेटा कुछ? 30 - 25 करना है कैलसियम. मीडियन 50 था पहले डेटा का, कितना था? 50. सारे ऑब्जर्वेशन से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो नया मीडियन क्या रहेगा? 25. मोड क्या रहेगा नेक्स्ट? 35. रेंज क्या रहेगा? 70. MD 28, SD 36, QD 55. ये क्यों चेंज नहीं हुआ? इट्स नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. समझा क्या मैंने क्या कंसेप्ट? क्लैरिटी के लिए कैसा क्वेश्चन दिया है, कुछ जा रहा है दिमाग में? नेक्स्ट. इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, हर ऑब्जर्वेशन में 5 बढ़ा दिया हमने तो नया वाला AM क्या आएगा? 35. नेक्स्ट 55. नेक्स्ट 65. रेंज 70 या 75? 70, 28, 36, 55. समझा क्या आपको ये? इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 10, हम बोलो हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो AM क्या होगा? 300. मीडियन 500. मोड 600. रेंज 700. MD 280. SD 360. QD 550. इसका मतलब समझा क्या आपको ये? measures of central tendency as well as absolute measures of dispersion, everything is affected by change in scale. and इधर बताओ, if every observation is divided by 20 then 30 divided by 20 कितना था? 1.5. 2.50. 50 divided by 20 is it 2.50? 60 divided by 20 3. 70 divided by 20 3.5. 1.4. 1.8 एंड 2.75. जो भी पहले वाला था MD, SD, QD whatever, it will get divided by 20. It will get divided by 20. How many of you really understood this question? Tell me honestly, ईमानदारी से बताओ, समझा है आपको ये? अच्छा, ये जो भी लिखा है समरी, राइट, ये इसका समरी एक सेंटेंस ये है क्या? सही है क्या? चेक करो, मैं सेंटेंस बताता हूँ आपको. सुन रहे हो क्या? AM, मीडियन, मोड is affected by change of origin as well as by change in scale, whereas range MD, SD, QD is affected only by change in scale, not by change of origin. ये सेंटेंस इसका समरी है क्या? वापस बताओ सेंटेंस क्या था? AM, median, mode are affected by change of origin as well as by change in scale, whereas range MD, SD, QD are affected only by change in scale and not by change of origin. लिखो, जहां जगह है उधर लिखो, जिधर जगह है उधर लिखो, मुझे बताओ भी मत. आप लिख रहे हो क्या? बताओ वापस, मैं ही बताओ क्या अभी? AM, median, mode are affected by बोर्ड पे नहीं लिखा है बेटा, ये मैंने बताया था, उसको बताओ बोर्ड पे नहीं है कहीं पे करके.
एम कॉमा मीडियन कॉमा मोड AM median mode are affected by बोलो change of origin as well as by change in scale, whereas range MD SD QD are affected only by change in scale, not by change of origin, not by change of origin. सही है? ओके. इम्पैक्ट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सबसे पहले तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखो इधर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू SD डिवाइडेड बाय AM इंटू 100. SD डिवाइड बाय AM इंटू 100. SD डिवाइड बाय AM इंटू 100. चलो अब बोलो, इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन में 20 ऐड किया तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्या इंपैक्ट आता है? अच्छा सुनो, सारे ऑब्जर्वेशन 20 से बढ़ा दिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या हुआ रहेगा? पहले जितना स्टैंडर्ड डिविएशन था उससे बड़ा रहेगा या कम हुआ रहेगा? तो निकाल के मारना चाहिए सारे का, मुंह फोड़ना चाहिए सालों का. इधर ऊपर अब भी टेबल बनाया ना नालाय को, थर्ड क्लास कहीं के साले. इफ सारे ऑब्जर्वेशन में 20 ऐड किया, SD का क्या होता है? सेम रहता है, तो SD एज इट इज रह गया. AM का क्या हुआ रहेगा? बढ़ा. तो अब बताओ SD एज इट इज, AM बढ़ गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया. पहले SD जो था अभी भी उतना ही है, बट पहले जितना AM था वो बढ़ गया. तो SD डिवाइड बाय AM के आंसर का क्या हुआ रहेगा? कम हुआ रहेगा. डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हुआ रहेगा. तो आंसर डिक्रीजेस. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है बोलो? डिक्रीजेस. इंपैक्ट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है आपको, समझा क्या? नेक्स्ट, इफ 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन से 30 सब्ट्रैक्ट किया, SD का क्या हुआ रहेगा? सेम, कोई फर्क नहीं, पहले जितना था उतना ही अभी भी, बट AM बढ़ा या कम हुआ? तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ, तो SD डिवाइड बाय AM इसका आंसर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस. कुछ लोग तो महा डेंजरस है साले, ध्यान नहीं कहाँ कहाँ, मतलब अब जाने दो, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए है कि नहीं. दो चार ऐसे मुंह में आ रहे वर्ड्स, पर अभी कैमरा है ना सामने. हाँ, if every observation is multiplied by 80, if every observation is multiplied by 80, SD क्या हुआ रहेगा? पहले जितना था उसके 80 टाइम्स. AM जो है वो भी 80 टाइम्स, तो न्यूमरेटर 80 टाइम्स हुआ, डिनोमिनेटर भी 80 टाइम्स हुआ, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हुआ? वेरी गुड, रिमेन्स सेम. एंड डिवाइडेड, उसमें भी आंसर रिमेन सेम रहेगा क्या? क्योंकि SD पे जो इंपैक्ट है वही AM पे भी है. SD जो ओरिजिनल था डिवाइड बाय 100, तो SD डिवाइड बाय 100 होगा, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 100, तो पहले जितना आंसर था उतना एज इट इज रह जाएगा ना. वो क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? SD डिवाइडेड बाय AM इंटू 100. SD डिवाइड बाय AM इंटू 100. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. बैट्समैन A के रन्स दिए लास्ट के 8 इनिंग के, दिख रहा है क्या आपको? एंड बैट्समैन B के भी रन्स दिए, दिख रहा है क्या? हु इज मोर कंसिस्टेंट? कैसे पता करने का प्रोसीजर बताओ पहले. दोनों बैट्समैन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है. जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम, वो बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट. वो बैट्समैन सेम, कभी कभी ऐसे देंगे, शेयर प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, शेयर प्राइस ऑफ विच कंपनी इज कंसिस्टेंट, dividend declared by ABC Limited, dividend declared of XYZ Limited, which company is more consistent in declaring dividend. ये सारे क्वेश्चन में लॉजिक एक ही है, कैसे सॉल्व करने का? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने का. लेसर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर कंसिस्टेंसी. हाँ बोलो एक बार, लेसर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर कंसिस्टेंसी. समझ आया क्या आपको ये? चलो बैट्समैन A एंड बैट्समैन B के लिए पहले काम करते हैं. बैट्समैन A के लिए कैलकुलेशन करते, चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलो बैट्समैन A का कैलकुलेशन करते. बैट्समैन A,
हाँ चलो बोलो, अरिथमेटिक मीन बताओ। 50, पक्का क्या? 8 ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई 8, 57.50 है क्या? और अभी एस डी फाइंड करना है। एस डी अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बताओ क्या? 80 इंटू एम प्लस 60 इंटू एम प्लस 65 इंटू एम प्लस 85 इंटू एम प्लस 75 इंटू एम प्लस 40 इंटू एम प्लस 35 इंटू एम प्लस 20 इंटू एम प्लस मेमोरी कॉल, इज इट 30,300 डिवाइड बाय क्या होगा बोलो? 8 माइनस 57.50 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन सही है कि बताओ मेरे भाई? तो इज 30,300 डिवाइड बाई 8 मेमोरी प्लस 57.5 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट। बोलो क्या आंसर है? 21.9374। ये एस डी है क्या? चलो एस डी मिल गया, ए एम मिल गया, क्या क्या मिल जाएगा इससे अपने को? कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बैट्समैन ए का कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या रहेगा बोलो? 21.9374 डिवाइडेड बाय 57.50 इंटू 100, आंसर 38.15 अप्रोक्सीमेटली। 38.15 है क्या? ये बैट्समैन ए का क्या है मेरे भाई? कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सेम कैलकुलेशन आप बैट्समैन बी के लिए कर सकते हो क्या? बैट्समैन बी के लिए चलो अरिथमेटिक मीन बताओ मेरे भाई। 36.25, 36.25 करेंगे चेक सब लोग। एस डी इज इक्वल टू, हाँ बोलो, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कितना है? बोलो मेरे भाई। 35 इंटू एम प्लस 25 इंटू एम प्लस 50 इंटू एम प्लस 25 इंटू एम प्लस 55 इंटू एम प्लस 60 इंटू एम प्लस 25 इंटू एम प्लस 15 इंटू एम प्लस मेमोरी कॉल, इज इट 12,450 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 36.25 का स्क्वायर। तो टेल मी, इज इट 12,450 डिवाइड बाई 8 मेमोरी प्लस 36.25 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट, वेदर आंसर इज 15.5624 अप्रोक्सीमेटली है क्या? ये हुआ एस डी। और अब क्या फाइंड करना है बोलो? कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलो क्या फॉर्मूला था? एस डी इज इट 15.5624 डिवाइड बाई ए एम इज 36.25 इंटू 100, आंसर 42.93 है या नहीं है? तो बोलो कौन सा बैट्समैन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है? ए। तो ए इज मोर कंसिस्टेंट। समझा या नहीं? अब देखो आपको लग रहा है कि सर इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा क्या? ऐसे नहीं है यार, एग्जाम में कभी कभी वो एस डी भी देते, एम भी देते, एंड फिर पूछते कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। अब बताओ, वो तो 15 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं? बट मैंने यहाँ पे, मैं क्लास में जनरली लेंदी क्वेश्चन क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि ये तुम सॉल्व करोगे तो इजी तो और फास्ट हो जाएंगे ना यार। यस और नो? चलो क्या, कौन सा क्या लिखेंगे आंसर? बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट। लिखो, बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट। बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट as his coefficient of variation is lesser as compared to बोलो मेरे भाई, बैट्समैन बी, his coefficient of variation is lesser as compared to batsman B. His coefficient of variation is lesser as compared to batsman B. एक सेंटेंस नीचे लिखो, lesser coefficient of variation represents greater consistency. लिख रहे हो क्या? Yes sir. Lesser coefficient of variation represents greater consistency. आपको रिवीजन बैच में ऐसे एक्सपेक्टेड था कि मैं कुछ में 2-4 फॉर्मूले बताऊं, गाना वाना गाऊं, मजे करें हम लोग, फिर आप बोले रेडी सर बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा स्टूडेंट बहुत अच्छे। ये एक्सपेक्टेड था क्या? उसे मज़ा आ जाता ना, एक कुछ तो दो चार फॉर्मूले बता देता हर चैप्टर के, और आप बोलता कि कैसा मस्त रिवीजन हुआ, आप बोलते यस सर, है कि नहीं? क्या लिखा आपने अभी? लेसर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिप्रेजेंट्स
ग्रेटर कंसिस्टेंसी. बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, कौन सा है बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन. बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर कंपैरिजन पर्पस कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. मतलब अगर से प्लेन क्वेश्चन पूछा है विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो उसका आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन. फॉर कंपैरिजन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फॉर ओपन क्लास क्वार्टाइल डिविएशन. क्वार्टाइल डिविएशन का दूसरा नाम क्या है? क्यूडी. क्या नाम है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड एसडी वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फाइंड एसडी वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कितने ऑब्जर्वेशंस है? 5. ओके, एक काम करो, चलो मुझे एक्स बार बताओ कितना है. एक्स बार, एक्स बार बताओ मेरे भाई कितना है? 24. पक्का? चलो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 18 इंटू एम प्लस 19 इंटू एम प्लस 20 इंटू एम प्लस 28 इंटू एम प्लस 35 इंटू एम प्लस. इज इट 3094? 3094 है क्या? चलो अब बताओ ये फॉर्मूला है क्या? चेक करो जरा. वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ये फॉर्मूला है क्या? बस इसी का स्क्वायर रूट कर दिया तो एस डी हो जाता है ना यार. एंड एस डी का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? 3094 डिवाइड बाय 5 माइनस 24 का स्क्वायर. तो 3094 डिवाइड बाय 5 मेमोरी प्लस 24 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल. इज इट 42.80? तो 42.80 क्या है मेरे भाई? वेरिएंस. एक काम करो इसको 1 ऐसे कर देना. वेरिएंस तो आया. सेकंड क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डिविएशन. तो टेल मी वेदर स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस. इज इट अंडर रूट 42.80? आंसर इज 6.5422 अप्रोक्सीमेटली. 6.5422 है क्या? ये स्टैंडर्ड डिविएशन है. तीसरा और क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो बोलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? एस डी डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100. या तो उसको कभी कभी नोटेशन के फॉर्म में ऐसा बोलते हैं. एक मिनट बोर्ड पे देखो. एस डी इज सिग्मा एंड ए एम इज एक्स बार इंटू 100. तो सिग्मा कितना आया था? 6.5422 डिवाइड बाय ए एम कितना था? ए एम कितना था? 24 इंटू 100. तो 6.5422 डिवाइड बाय 24 इंटू 100. आंसर 27.259 अप्रोक्सीमेटली. या 26 ऐसे कर सकते हो आप. 27.26 भी चल सकता है. इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो सिंपल डेटा का आप एस डी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर सकते हो क्या मेरे भाई? ये तीनों क्वेश्चन जम गए क्या हम? ओके, 46. फॉर ऑब्जर्वेशन एक्स वाई जेड ए एम जी एम एच एम. करो कंप्लीट. मेरी कोई जरूरत है क्या? बोलो. एक्स वाई जेड के लिए ए एम क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3. सही है क्या? अंडर रूट है क्या? नहीं ना. जीएम, जीएम क्या रहेगा बोलो? इज इट क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड? इज इट क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड? एंड हार्मोनिक मीन क्या रहेगा बताओ? 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर. फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर. तो चलो रेंज का फॉर्मूला लिखो. रेंज क्या फॉर्मूला है? एल माइनस एस. तो बोलो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 90. स्मॉलेस्ट 5 है क्या? तो रेंज क्या है? 85 या रुपीज 85? रुपीज 85. ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि 85 भी है और दूसरा ऑप्शन रुपीज 85 है. तो रुपीज 85 इज आंसर. रेंज क्या आंसर है? रुपीज 85. अगर ऊपर का डेटा सेंटीमीटर में रहता तो ये 85 सेंटीमीटर इज आंसर. अब बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला पता है क्या आपको? क्या फॉर्मूला है? एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस इंटू 100. तो बोलो एल माइनस एस कितना है? 85. एल प्लस एस कितना है? 95 इंटू 100. तो 85 डिवाइड बाय 95 इंटू 100. आंसर इज
अच्छा 89.47 रुपीज है या परसेंट है आंसर? परसेंट, तो इसको रुपीज नहीं रहेगा बच्चों, इट इज यूनिट फ्री, इट इज यूनिट फ्री। याद रखो, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री, उसको कोई यूनिट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? पहले का आंसर रुपीज 85 है, नेक्स्ट 89.47 आंसर है, ये रुपीज नहीं है, ये रुपीज नहीं है। एक सेंटेंस लिखो नीचे, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री, लिख रहे हो इधर आप, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, क्या क्वेश्चन है बोलो? इफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 85, am ऑफ x दिया है, sd ऑफ x भी दिया है आपको, एंड फाइंड am ऑफ y एंड sd ऑफ y पूछा है। ओके, एक मिनट ध्यान दो। क्वेश्चन am ऑफ x कितना है बच्चों? 3। अब आंसर में फर्स्ट बोलो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y क्या था? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 85। तो अब बोलो इसको 3 इंटू am ऑफ x प्लस 5 इंटू am ऑफ y इज इक्वल टू 85 कर सकता हूं मैं? यस। अच्छा, इसको y इज इक्वल टू a प्लस bx की फॉर्म में लाने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो 3 इंटू am ऑफ x दिया था अपने को उन्होंने, कितना था am ऑफ x? am ऑफ x कितना है? 3 प्लस 5 इंटू am ऑफ y इज इक्वल टू 85। तो बोलो बच्चों 85 में से कितना गया? ये 9 ना, 85 माइनस 9 डिवाइड बाय 5 इज आंसर, इज इट 15.20? देयरफॉर am ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 15.20। इसमें कोई डाउट है क्या? am ऑफ y 15.20, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड, अब बोलो इज इट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 85? और क्या दिया है उन्होंने आपको? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x दिया और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y पूछा है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना है बच्चों? 0.75। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना है? 0.75। तो आप क्या करूं? 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 85 लिखूं क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो बोलो इज इट 5y इज इक्वल टू 85 माइनस 3x, दोनों साइड को 5 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू 85 डिवाइड बाय 5 17 माइनस 3 बाय 5 इंटू x। अब बताओ वेदर द क्वेश्चन हैज कम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। b का वैल्यू क्या है? माइनस 3 बाय 5, b का वैल्यू क्या है? बट एब्सोल्यूट वैल्यू b क्या है? 3 बाय 5। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो बोलो? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b कितना है? 3 बाय 5। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है? 0.75। तो आंसर इज 0.45। विद आंसर इज 0.45। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का आंसर क्या है बोलो? 0.45। एंड am ऑफ x के बेस पे हम am ऑफ y फाइंड किए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x के बेस पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड किए। इन शॉर्ट SD, MD, QD एंड रेंज का क्वेश्चन आया तो यू नीड टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एंड am मीडियन मोड के लिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट किया तो भी आंसर फिर भी वही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b वाला फॉर्मूला वैसे भी हम वहां पे यूज नहीं करते, बिकॉज am मीडियन मोड इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज बाय चेंज इन स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज बाय चेंज इन स्केल। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन है, पढ़ो ये। ओके, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताया कि नहीं, तुम खुद ही चेक करो। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू मीडियन ऑफ x। समझा आपको ये? इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a into median of x plus b into median of y plus c is equal to 0. In short, median is affected by change of origin as well as by change in scale. Second property याद रखो, for a set of observation, sum of absolute deviations is minimum when deviations are taken from median, and sum of deviations when the deviations are taken from arithmetic mean, आंसर क्या आता है? 0. बट वो एब्सोल्यूट डिविएशन का सम नहीं रहता है, एक्चुअल डिविएशन का सम रहता है। प्लस माइनस रहा तो हम एज इट इज लेते हो, यस और नो। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन किससे लिया तो मिनिमम आता है? मीडियन से, क्योंकि मीडियन ही पोजीशन वाइज सेंट्रल नंबर होता है, मीडियन ही पोजीशन वाइज सेंट्रल नंबर रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप यहाँ पे ऑप्शन में मिनिमम रहेगा, 0 रहेगा तो आप कंफ्यूज कर बैठोगे। समझा है नहीं? चलो, क्या सेकंड प्रॉपर्टी है बोलो? फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम। काम करो, मिनिमम को बॉक्स करके रखो, इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम
मीडियन। तो समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीडियन का आंसर क्या रहेगा? मिनिमम। इज दैट क्लियर? फॉर टू ऑब्जर्वेशन जीएम कितना है? 9, एएम कितना है? 10 एंड एचएम पूछा है आपको, एचएम पूछा है। सॉल्व कर पाओगे? तो फॉर टू ऑब्जर्वेशन हम बोलो क्या फॉर्मूला होता है? जीएम स्क्वेयर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम। तो जीएम स्क्वेयर मतलब 9 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एएम कितना है? 10 इंटू एचएम। देयरफॉर एचएम इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, 81 डिवाइडेड बाय 10 with the answer is 8.10. With the answer is 8.10 is harmonic mean of the data. Is the harmonic mean of the data. I hope you are getting this. Next 51 point. The best measure of central tendency कौन सा है? बोलो AM. देखो AM के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, देखो आपको काम में आएंगे। AM क्या है बोलो? बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। AM is rigidly defined. Next AM is based on, एक भी ऑब्जर्वेशन छोड़ा तो एम कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, बट एक आधा ऑब्जर्वेशन छोड़ के मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझो लास्ट वाला नंबर किसी ने नहीं भी बताया तो भी क्या, मीडियन तो ऐसे भी सेंटर में। यस और नो? नेक्स्ट, इट इज बोलो इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू कैलकुलेट। नेक्स्ट बोलो एमिनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। एएम के 4 प्रॉपर्टीज है इनफैक्ट प्रॉपर। आज का पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ एएम था। हाउएवर बोलो drawback of AM that it is very much affected by sampling fluctuation and AM can't be calculated for the data with open class interval. sampling fluctuation से affected, एक भी observation change हुआ तो AM change होता है, एक भी ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ तो एएम चेंज होता है। एंड ऊपर से क्या और एक क्या ड्रॉबैक है इसका? एएम बोलो, समझो लास्ट क्लास इंटरवल ऐसा है 50 एंड अबव, 50 एंड अबव, उसका मिड पॉइंट ही नहीं मिलता है, एंड मिड पॉइंट नहीं मिलता है तो एएम कैलकुलेट ही नहीं होता है। फिर फॉर ओपन क्लास इंटरवल्स एएम cannot be calculated. For open class interval AM cannot be calculated. Median के लिए कुछ theory points दिए, पढ़ोगे आप? हम median is also rigidly defined. It is easy to comprehend and calculate. It is positional average of data. It is the central number when data is arranged in ascending or descending order of their magnitude. Median is not based on all observations, and most appropriate measure of central tendency for open end classification is median. For open end classification is median. एक काम करो, अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन के सारे पॉइंट्स एक बार वापस पढ़ो आप। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, आप पढ़ोगे। मेरा एग्जाम नहीं है, तुम्हारा है। आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो खुद अंडरलाइन करो। हो गया क्या? हो गए क्या बच्चों? चलो अब 2 MCQ सॉल्व करते हैं, बस आज का लेक्चर खत्म। 54 55 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मेजर्स, ऑप्शन बी क्या लगता है आपको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या फाइंड करेगा? सेंट्रल लोकेशन। यस और नो? नेक्स्ट, व्हाइल कंप्यूटिंग AM from a group frequency distribution we assume that all the values of the class are equal to mid value। मतलब 0 to 10 कहाँ x हम क्या लेते हैं? 5, तो हम एज्यूम करते हैं कि हर नंबर 5 है। 10 to 20 का मिड पॉइंट हम 15 लेते हैं, तो हम एज गुड एज एज्यूम करते हैं कि एवरी नंबर इज 15। फिर वो एक्चुअल में 17 रहेगा, 18 रहेगा, 11 रहेगा, 12 रहेगा 10 to 20 के बीच में। यस और नो? बट हम x तो 15 ही लेते हैं ना, फिर तो क्या एज्यूम करते हैं हम लोग? ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू देयर मिड वैल्यू। तो ये पॉइंट नंबर 55 तक हम कंप्लीट किए, बाकी कल देखेंगे। शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? कुछ है आज का जो भी हुआ उससे कुछ रिवीजन हुआ आपका? चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों।